संजय सर, बात करें प्रोडक्शन नंबर 2 फिल्म का शुरुआत हुई स्टेज ऐप के बैनर तले बन रही है, और पुनर्जन्म जहां आपकी फिल्म अभी हाल ही में रिलीज हुई स्टेज ऐप पे तहलका मचा रही है, आपकी इमोशनल सीन लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में स्टेज ऐप का जो है एक और फिल्म प्रोडक्शन नंबर 2 से आज शुरुआत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, और मैं वही बार बार कहता हूँ कि मैं जैसी फिल्में मैं अब करना चाहता हूँ वैसी फिल्में स्टेज ऐप बना रहे हैं, वैसी फिल्में धीरू जी बना रहे हैं। ऐसा नहीं कमर्शियल या मेन स्ट्रीम ड्रामा नहीं कर रहे हैं, मैं वो भी कर रहा हूँ, मगर एक अभिनेता की भूख मिटती है थोड़ा सी फिल्मों से, तो मुझे अच्छा लग रहा है इनके साथ काम करना, धीरू जी के साथ, और प्लस स्टेज ऐप के साथ, क्योंकि स्टेज ऐप कहानियों पे काम कर रहे हैं। स्टेज ऐप कमर्शियल जो सो कॉल्ड कमर्शियल ड्रामा होता है उसमें नहीं, कमर्शियल तो चीज़ होती है, बाज़ार में आई है तो कमर्शियल ही होती है। ये कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल की परिभाषा थोड़ा कंफ्यूज करती है। नॉन कमर्शियल क्या होता है? कमर्शियल है और बट कहानी, कॉन्सेप्ट, प्लॉट अलग होता है इन फिल्मों का, जो स्टेज ऐप प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्टेज ऐप बना रहे हैं, जो धीरू जी बनाते हैं। धीरू जी के डायरेक्शन में काम करना कितना अलग अनुभव मिलता है, कितना अलग कंफर्टेबल जोन में आप रहते हैं? एक्चुअली उनकी कहानी ही आपको अलग कर देती है सारी फिल्मों से, बाकी फिल्मों से। उनके नाम आपको अलग कर देते हैं, उनके नाम ही बड़े रोचक होते हैं। आप पुराने सारी फिल्मों के नाम उठा के देख लीजिए, आप MLA दर्जी, मुन्ना मिसिर बीमा एजेंट, दीपक किराना भंडार, हाँ, पेपर बॉय, लाला के लालटेन, हाँ मतलब 10वीं पास दूल्हा, कटान, अभी हमने की जो ट्रांसफार्मर उड़ गया, मतलब नाम में ही एक डिफरेंट साउंड है, अलग लोगों को कनेक्ट करती है। हाँ। तो फिल्मों में तो ज़्यादा करके आपको जो है विलेन के रूप में देखा गया है, पिताजी के रूप में देखा गया है, लेकिन धीरू यादव जी की फिल्मों में आप चर्चित हीरोइन चांदनी सिंह के साथ दो बार ऐसे हीरो बन के आ जाते हैं। हीरो मतलब ऐसा गार्डन में नाचने वाला हीरो नहीं होता है वो हीरो एक्चुअली कहानी में जिस किरदार के ऊपर सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है, जो किरदार हालात का मारा होता है और वो उसको बर्दाश्त कर रहा होता है, वैसा नायक होता है उनकी फिल्मों का। उनकी इन फिल्मों का नायक ठाकुर से बदला लेने नहीं निकलता है, और वो गुंडों को मारने के लिए या एक्शन से मार पीट कर हिंसा से समाज को सुधारने की कोशिश नहीं करता है। वो अहिंसक होता है और आम पब्लिक का नायक होता है, इसलिए वो अलग होता है थोड़ा सा। तो कितना खुशी होती जो बोलते अरे हीरो है, हीरोइन के अपोजिट है संजय पांडे जी। हाँ, अच्छा तो लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं अच्छा लगता, मैं कहूँ तो झूठ कहूँगा, अच्छा लगता है एक्चुअली। बस हीरो शब्द मुझे थोड़ा सा डर इसलिए लगता था हीरो से कि हीरो शब्द अहंकार को जन्म देता है। जैसे ही आप हीरो सुनते हैं आपके अंदर एक अहंकार प्रवेश करता है। हीरो, आप हीरो कहानी के हैं, फिल्म के हैं, रियल में नहीं है। रियल के हीरो तो हमारे आर्मी वाले हैं जो देश के लिए लड़ते हैं। हम फिल्म की कहानी के नायक होते हैं, बट हीरो अच्छा तो लगता है सुनने में।